हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंबाइंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। और मॉडल पेपर में सोशल साइंस का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग 1 से 40 नंबर तक। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दे रखा है 1 से 80 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो थे वो क्या कहे जाते थे? तो पहला इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कोलोन। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क की भूमिका जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण थी। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। बिस्मार्क ने क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1929 लाहौर में। 1929 जो लाहौर में वो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन के द्वारा क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। यानी भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये मुंबई में खोली गई थी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, मुंबई में। मुंबई में क्या होता है? काली मिट्टी पाई जाती है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध जो हुआ था, जब वो समाप्त हुआ था, उसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा निक्सन। राइट आंसर इसका निक्सन हो जाएगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
यानी 10 का सी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी अभी हम बताए थे कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, अभी अभी बताए थे बिस्मार्क ने, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति यानी एनईपी कब लागू हुआ। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 1921 में। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। बोल रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम बताना है, क्या है इसका अन्य नाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साइमन कमीशन, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बाइबिल की। और बाइबिल क्या है, ये ईसाई धर्म का ग्रंथ है। जैसे गीता क्या है, गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है। कुरान क्या है, कुरान मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है। वैसे ही बाइबिल जो है ईसाई धर्म का ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्राह्मणी, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला बोल रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। देखिए वापस लेने का बात कर रहा है। 1905 में तो ये बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन इसको वापस कब लिया गया था वो बताना है। तो वापस 1911 ईस्वी में लिया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। देखिए दासत्व क्या होता है उसको देखना है। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। दासत्व का मतलब होता है दास प्रथा। दास प्रथा, दासत्व का मतलब होता है कब इसको समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1861 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या किया गया था, 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है कि होची मिन की सरकार थी। होची मिन की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में या फिर पश्चिमी वियतनाम में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20 का हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वार एंड पीस किसने लिखी थी। देखिए वार एंड पीस एक पुस्तक का नाम है, उसको किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी टॉल्स्टॉय क्या किए थे, वार एंड पीस नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लोग। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है
पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो देखिए क्या बोल रहा है, पटना को अजीमाबाद नाम दे रहा है। तो अजीमाबाद मतलब अजीम उस शान ने अजीमाबाद पटना को नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? देखिए अजीमाबाद नाम किसने दिया है? पटना का नाम, और पाटलिपुत्र भी पटना का ही नाम है। तो बोल रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर, अजातशत्रु ने की थी। और बिंदुसार कौन थे? ये अशोक के पिता थे बिंदुसार। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में आय, देखिए यहाँ पे बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इसको शॉर्टकट में CSO बोलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है? गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है योजना आयोग। देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स बुक का क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो जिस देश का योजना आयोग हो उस देश का प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। चलिए अब बोल रहा है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। देखिए उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व का मतलब होता है हक। जब उत्पादन का स्वामित्व पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधन जो होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गैर और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैर और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। जैसे इंडिया क्या है? रुपया है। तो बांग्लादेश का टका है। बांग्लादेश को रुपया को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? टका बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोल रहा है कि प्रोफेसर यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा बांग्लादेश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक कृषि, एक मिनट कहाँ चला गया ये। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, अल्पकालीन। और दीर्घकालीन कौन करती है? तो दीर्घकालीन जो करती है उसका नाम है भूमि विकास। भूमि विकास क्या करती है? दीर्घकालीन लोन देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ?
तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। नरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है वो बता। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा 100 दिन, यानी 100 दिन इसमें क्या होगा रोजगार देने की गारंटी की दी जाती है मनरेगा में। सॉरी मनरेगा है, नरेगा नहीं मनरेगा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, यानी उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं वो बताना है। तो 34 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 35 राज्य आयोग हैं, 35 राज्य आयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 35 नंबर, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत, तो देखिए व्यय और बचत का योग पूछ रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा आय कहलाएगा। आय बराबर क्या होता है, यानी जो आय आया उसमें से जितना हम व्यय किए यानी खर्च किए, तो आय माइनस व्यय क्या होता है बचत होता है। तो आय प्लस बचत प्लस व्यय क्या हो जाएगा हमारा आय हो जाएगा। तो उपभोग व्यय और बचत का योग जो होगा आय कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो देखिए चक्रीय प्रवाह आर्थिक क्रिया का कौन है ये बताना है। ऑप्शन आपका है उत्पादन, व्यय, आय या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या होगा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह होगा, यानी आर्थिक क्रिया में सभी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1868 ईस्वी में। किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 1868 ईस्वी में लगाया था राष्ट्रीय आय का अनुमान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, जो कि आज के वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता क्या है, ये सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। वित्त दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, संचार दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 40 नंबर का वो हो जाएगा सी स्वास्थ्य। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो अगला क्वेश्चन है यानी 41 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।